मंगलू ने कड़क होते हुए कहा, देख गंगा, अब मेरे घर पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है जो बस कर्ज बांटता रहूँगा। अरे मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, सो तो ठीक है, लेकिन सेठ जी वैसे भी अभी साल पूरा होने में 2 महीने हैं। इतना समय मेरे लिए काफ़ी है। मंगलू के मन में कुछ और ही था, इसीलिए खुद ही गंगा के घर में अंदर आकर खटिया पर बैठ गया और बोला, देख गंगा, मुझे तुझसे दुश्मनी थोड़ी ना है, और फिर मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसीलिए ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा मेरा ध्यान रख। गंगा ने कहा, सेठ जी आप ही तो मेरे सब कुछ हैं और आपके भरोसे ही तो गांव में रह रही हूँ मैं, नहीं तो मेरे पति के बाद किसी का सहारा नहीं था। मंगलू ने कहा, हाँ तू सही कह रही है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कभी कभार मेरे पास आ जाया कर, बातें करेंगे तो मन बहल जाएगा। इतना कहकर मंगलू आगे बढ़ गया, लेकिन मंगलू की बात ने गंगा के मन उथल पुथल मचा दी थी। गंगा की उम्र अभी 25 से 26 के आसपास ही थी। एक छोटा सा खेत था, उसमें दोनों काम करके खर्चा चला लेते थे। गंगा के तीखे नयन नक्श और मांसल देह पर मंगलू कब से लट्टू था, लेकिन गंगा के हष्ट पुष्ट सुखदेव पति के आगे वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक दिन खेत में काम करते सुखदेव को सांप काट लिया और लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। जब सुखदेव गंगा को अपनी बाहों में भरता था, तब गंगा अपनी दुनिया की सबसे सुखी औरत समझती थी। इसके बाद गंगा को रोजी रोटी की चिंता हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही खेती करने लगी। इस बार सुखदेव के क्रियाक्रम में काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे, इसीलिए बीज खाद के लिए उसने मंगलू से कर्ज लिया था। गंगा महसूस कर रही थी मंगलू की गांव की जवान ज़रूरतमंद औरतों को ही कर्ज देता और कर्ज पटाने का दबाव बनाकर अपनी हवस का शिकार बनाता था। उसकी इस हरकत के कारण गांव की कई औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई थी। वहीं गांव का सरपंच भी था, इसीलिए उसके खिलाफ कोई बात नहीं कहता था। अगले दिन मंगलू दोपहर को फिर गंगा के पास आ गया और बातें करते हुए कहने लगा, गंगा अभी तो तेरे मस्ती भरे जीने के दिन हैं, तू भी कहाँ विधवा बन गई है। अरे बिना मर्द के औरत अधूरी रहती है, बस एक बार तू हाँ कर, तेरी ज़िंदगी को रंगीनियों से भर दूंगा। और इसी के साथ वह गंगा का कभी हाथ पकड़ लेता तो कभी कंधे पर हाथ रख देता। गांव के कुछ मनचले लड़के अक्सर गंगा के सामने आने पर कहते रहते, जरा हमारी बाहों में एक बार तो आजा, जन्नत का मज़ा दिला दूंगे। इस जवानी को कब तक बचा पाएगी, और जिस दिन हाथ आ गई मसल डालेंगे। लेकिन जब से मंगलू का उसके घर आना जाना हुआ है, सब मनचले लड़के दुबक गए। मंगलू 40-50 साल आदमी था। गांव में उसकी काफ़ी खेती बाड़ी, पैसा और दबदबा था। रात को गंगा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी ज़िंदगी का गणित भाग लगा रही थी। फिर वह एक ऐसे निर्णय पर पहुंची जिससे उसका ही नहीं पूरे गांव का भला होने जा रहा था। अगले दिन गंगा बहुत बन ठन कर तैयार हुई। उसके अंग अंग से सौंदर्य फूट रहा था। कसे और छोटे ब्लाउज से उसके उभार जवानी की तकाजा कर रहे थे। सुर्ख झीनी लाल साड़ी में गंगा कामदेवी लग रही थी। जब मंगलू आया तब गंगा ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई और सामने बैठकर पंखा डुलाने लगी। खाने के बाद मंगलू खटिया पर बैठ गया और गंगा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। गंगा मंगलू का इरादा जानती थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपने ब्लाउज में हाथ डालकर एक कागज़ निकाला और मंगलू से बोली, मंगलू इस कागज़ पर मेरा कर्ज का पैसा लिखा है, ते इस पर दस्तखत कर दे कि तूने इसे माफ़ कर दिया तो मैं तेरी हो जाती हूँ। मंगलू पर तो गंगा का नशा छाया था, इसीलिए उसने कागज़ पर दस्तखत कर दिए और वह मंगलू की बाहों में समा गई। मंगलू उसके अंग अंग को मसल रहा था। बहुत दिनों बाद एक मजबूत मर्द का हाथ साथ पाकर गंगा का तन मन तृप्त हो गया था। 1 महीने बाद मंगलू के घर वकील का नोटिस पहुँच गया, जिसमें लिखा था, मंगलू ने पूरे होशो हवास में अपना पूरा पैसा ज़मीन जायदाद गंगा के नाम लिख दी है, जो कि गंगा उसकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकेगी और इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। मंगलू समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन गंगा ने मंगलू को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।